Welcome back in my class, Physics Biology. In last class, we have discussed the formation of image in concave mirror, and we have already discussed three cases. In case 1, when the object is at infinity. In case 2, when object is present between infinity and center of curvature. And in case 3, when object is present at center. So we summarize first all three cases. ठीक है? तो देखिए हम लोग अलग अलग केसेस में केस 1 में ऑब्जेक्ट कहां पर था, इन्फिनिटी पर, तो इमेज कहां बना था, फोकस पर, कैसा, रियल इनवर्टेड पॉइंट साइज। ठीक है। केस 2 में जब ऑब्जेक्ट मेरा कहां था, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर, तो इमेज कहां बना था, बिटवीन फोकस एंड सेंटर। ठीक है। कैसा, रियल इनवर्टेड स्मॉल। ठीक। नेक्स्ट है केस 3, जब ऑब्जेक्ट कहां पर था, एट सेंटर पर, तो इमेज कहां बना, एट सेंटर। कैसा, रियल इनवर्टेड पॉइंट। ठीक है। इस तरह से हम टेबल को कंप्लीट करेंगे ऑल सिक्स केसेस को, और हम कंपेयर करेंगे कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज का पोजीशन कहां पर है। ठीक है। चलिए नाउ वी डिस्कस अबाउट केस 4। In this case, when object is present between center and focus। ठीक है। ऑब्जेक्ट मेरा कहां पर है, सेंटर और फोकस के बीच में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्केव मिरर बनाएंगे। ये मेरा पॉइंट क्या है, 4, ये पॉइंट है सेंटर, इन दोनों के बीच में ये मेरा है फोकस। ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पर है, सेंटर और फोकस के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में। हम ऑब्जेक्ट को यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं। ठीक है। चलिए, इमेज फॉर्म करने के लिए हमें दो रूल चाहिए। पहले सबसे पहला फर्स्ट रूल हम लोग को कंपलसरी है, उसको लेना ही है। ठीक है। पैरेलल टू द फोकस एक्सिस। तो ये कहां से पास करेगी, ये पास करेगी फोकस से। ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम कोई सा भी रूल यूज कर सकते हैं, केस 3 भी यूज कर सकते हैं और रूल 2 भी यूज कर सकते हैं। चलिए हम रूल 2 यूज करते हैं। जब ये फोकस से पास करती है तो लाइट कहां पर मिलेगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। इसको और हमको मिलाना होगा आगे की तरफ। सपोज ये पॉइंट आई है, सपोज ये पॉइंट क्या है, आई। तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी, सेंटर और फोकस के बीच में, तो इमेज कहां बन रहा है, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है। ये हो गया ए डैश और बी डैश। तो इमेज क्या क्या प्रॉपर्टी, इमेज क्या प्रॉपर्टी है, इमेज कहां बना, बिटवीन सेंटर एंड इन्फिनिटी, रियल inverted and large
ठीक, आप केस 3 भी यूज कर सकते हैं। अगर आप सेंटर से पास करिएगा, ठीक है, सेंटर से पास करिएगा तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है ना, सेंटर से पास करेगा फिर सेम पॉइंट पर भी यूज होगा। ठीक है, तो आप कोई सा भी दो रूल यूज कर सकते हैं, रूल नंबर 1 भी यूज कर सकते हैं, रूल नंबर 2 या रूल 1 या रूल 3। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। गुड। तो केस 4 में क्या बना, केस 4 में जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, केस 4 में मेरा ऑब्जेक्ट है सेंटर एंड फोकस पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर और फोकस पर, तो इमेज कहां बना, बिटवीन सेंटर एंड इंफिनिटी। ठीक है, कैसा इमेज बना, रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज। इमेज कैसा बन रहा है, रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज साइज। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ इंफिनिटी था तो इमेज कहां बन रहा था, सेंटर और फोकस में। देखिए, ऑब्जेक्ट है सेंटर और इंफिनिटी के बीच में, तो इमेज क्या बन रहा है, फोकस और सेंटर के बीच में। बट एट द सेम टाइम अगर ऑब्जेक्ट मेरा है सेंटर और फोकस के बीच में, तो इमेज क्या बन रहा है, सेंटर और इंफिनिटी के बीच में। कहने का मतलब ये है कि जब ऑब्जेक्ट पास आते जाता है, जब ऑब्जेक्ट पास आते जाता है तो इमेज क्या होता है, दूर जाता है। ठीक है, इमेज क्या होता है, दूर। ठीक है, ये जो फॉलो होगा वो फोकस तक ही, कहां तक, फोकस तक ही। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर फोकस के पास आएगा तो इमेज मेरा फोकस से दूर जाएगा। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर तो इमेज फोकस पर, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर तो इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा। ठीक है, तो हम लोग केस 5 में पढ़ेंगे, जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस पर, तो इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइट पर। केस 1 में क्या था, जब ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी पर तो इमेज कहां बन रहा था, फोकस पर। केस 5 में क्या है, ऑब्जेक्ट मेरा फोकस पर है तो इमेज कहां, इंफिनिटी पर। Case 5, when object is urgent at focus. ये वाला पॉइंट क्या है, पोल, ये सेंटर। ठीक है, पोल और सेंटर के बीच में कौन सा पॉइंट होता है, फोकस। ठीक है, फोकस हमेशा कहाँ रहेगा, पोल और फोकस के, पोल और सेंटर के बीच में। अब जो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखो। ठीक है, तो रूल 1 यूज करेंगे। रूल 1 क्या करता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, when it passes from the focus। ठीक है, रूल 1 कहता है when light ray parallel to principal axis then it passes from the focus। रूल 2 कहता है कि when it passes from the focus then after reflection it goes parallel to the principal axis। बट मेरा जो ऑब्जेक्ट है फोकस पर ही है, तो फोकस पर लाइट पास नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम फोकस पर लाइट पास करेंगे तो मिरर पर जाएगा, वो मिरर पर नहीं जाएगा। फोकस यही पर, फोकस लाइट पास करेंगे तो मिरर की तरफ जाएगा ही नहीं। तो अब इस केस में हम लोग रूल 3 यूज करेंगे। ये क्या कहती है, लाइट रे when light ray passes from the center then after reflection it reflects in the same direction। जब सेंटर से जाएगी तो सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट करेगी।
अब ये दोनों जो लाइन है वो है पैरेलल लाइन, ठीक है, ये क्या है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो पैरेलल लाइन कभी मिलेगी नहीं, ये कहां पर मिलेगी, एट इंफिनिटी पर। अगर इसको हम पीछे मिला दें तो पीछे में क्या होगा, एट इंफिनिटी पर, ठीक है। तो मिरर के अंदर लाइट तो मिल नहीं सकती है, तो क्या होगा, इसका इमेज बनेगा मिरर के बाहर, कहां पर, इनफाइनाइट पर, रियल इन्वर्टेड एंड वेरी लार्ज साइज, ठीक है। तो इमेज कैसा बनेगा इसका, इमेज कहां बना, एट फोकस रियल इन्वर्टेड एंड enlarged, ठीक है। तो केस 5 में जो ऑब्जेक्ट कहां पर था, एट फोकस, ठीक है। केस 5 में जब ऑब्जेक्ट कहां पर था, फोकस पर, तो इमेज कहां बना, एट इंफिनिटी, कैसा, रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा था, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो इमेज फोकस पर, इंफिनिटी और सेंटर के बीच में, तो फोकस और सेंटर के बीच में, सेंटर पर तो सेंटर पर, सेंटर और फोकस पर तो सेंटर इंफिनिटी पर, और फोकस पर तो इंफिनिटी। जो केस 5 है, केस 5 इधर से जब हम लोग पास आ रहे हैं, इमेज क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, फोकस से कहां गया, पहला फोकस था कहां चला गया, इंफिनिटी, यहां पर देखिए इंफिनिटी था तो कहां चला गया, फोकस पर, इंफिनिटी से फोकस और ये फोकस से इंफिनिटी। केस 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्केव मिरर एंड इट इज यूज्ड वेरी मच, ठीक है। केस 6 जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और ये हर जगह हम लोग जो मिरर रखते हैं वो केस 6 में रहेंगे, क्योंकि केस 6 में जो इमेज बनता है वो मिरर के अंदर बनता है। केस 6 में जो इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है, मिरर के अंदर। तो केस 6 हम लोग स्टडी करते हैं। ऑब्जेक्ट कहां पर रखेगा, बिटवीन फोकस एंड पोल। केस 6 में ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में। चलिए इसको हम लोग सीखते हैं। When object is present between focus and pole, ठीक है। ये मेरा हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर, ठीक है। जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में प्रेजेंट है, कहीं भी हो सकता है। चलिए हम इसको यहाँ पर देते हैं। केस 1 क्या करता है, when light ray is parallel to the principal axis, then after reflection it passes from the focus, ठीक है। केस 3 क्या कहता है, when it passes from the center, then it reflects in the same direction, ठीक है। अब ये जो तो लाइट रे बन रहा है, ये लाइट रे क्या है, डाइवर्ज्ड है, क्या है, डाइवर्ज। तो डाइवर्ज लाइट रे कभी मिलता तो नहीं है, इसको क्या करेंगे हम, बैक साइड में मिलाएंगे। ये क्या है, डाइवर्ज्ड है, ये क्या है, डाइवर्ज्ड लाइट रेज। डाइवर्ज लाइट रेज को हम बैक साइड में मिलाते हैं, फिर उसको पीछे मिलाते हैं। जिस पॉइंट पर ही मिलेगा उस पॉइंट पर क्या बनेगा, मेरा इमेज बनेगा। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इमेज, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी,
इमेज है ए डैश बी डैश। इमेज कहां बना? इमेज बना बिहाइंड द मिरर। अभी जो लाइट है एक्चुअली तो मिट नहीं किया, हम लोग एपीएस से मिट करवाए, तो क्या होगा? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, यानी सीधा होता है। ये सीधा इमेज है, ठीक है? ये क्या है? सीधा। वर्चुअल एंड इरेक्ट। और मिरर के अंदर जब इमेज बनता है तो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है, यानी लिखेंगे लार्ज, ठीक है? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो मेरा यहीं पर है। इसमें क्या बना? फोकस अपोज में इमेज क्या बना? बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज, ठीक है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन कनकेव मिरर वेयर डज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड देन इट विल फॉर्म ए वर्चुअल इमेज, ठीक है? कहां पर ऑब्जेक्ट को रखे कि एक वर्चुअल इमेज बनेगा? तो इसका सिंपल सा आंसर होगा बिटवीन फोकस एंड गोल, ठीक है? फिर इसको नोट करिए।